Hello everyone. Today we are going to learn first topic of third chapter business environment, that is meaning of business environment. The term business environment means the sum total of all individuals, institution and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance. As one writer has put it, जो टर्म है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका मतलब है जितने भी इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल या टोटल फोर्सेस हैं उन सबको बिजनेस एंटरप्राइजेस में बाहर के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, जिससे कि उसका परफॉर्मेंस सही रहे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू अ राइटर, जस्ट टेक द यूनिवर्स सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इफ द सबसेट दैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन. है ना. यूनिवर्स को एक ऐसे सबसेट में से माइनस करना है जिसमें आप लोगों का, जिसकी वजह से आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट हो रहा है. एंड द रिमाइंडर इज इन्वायरमेंट, और जो बचेगा वो क्या है, इन्वायरमेंट. मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो हो तो आपके बिजनेस के बाहर रहे, आपकी कंट्री में रहे, लेकिन उनकी वजह से आपके बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है और हमको हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस लेके आने पड़ते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट. दस economic, social, political, technological and other forces which operate outside a business enterprises are part of its environment. ऐसे forces चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, वो सारे सोर्सेज, वो सारे फोर्सेस जो कि बिजनेस के बाहर से ऑपरेट होते हैं वो भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं. सो ऑल्सो the individual, consumer or competing enterprises as well as the governments, consumer groups, competitors, sports, media and other institutions working outside an enterprise constitute its environment. The important, तो वो लोग जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे एंटरप्राइजेज हो जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो, कंज्यूमर का ग्रुप हो, कॉम्पिटिटर्स हो, कोर्ट हो, मीडिया हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एंटरप्राइज के बाहर काम कर रहा है उसको हम इन्वायरमेंट का पार्ट मानेंगे. उससे मिलके ही क्या बनता है, एनवायरमेंट. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेज आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्दो दे हैपन टू एग्जिस्ट आउटसाइड इट्स बाउंड्रीज. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल्स का वो क्या है कि ये ऐसे फोर्सेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को, जो कि इसकी बाउंड्रीज के बाहर एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी. जैसे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर कोई भी चेंज आया तो क्या होगा, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, राइट. रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, है ना, or changes in fashions and taste of the consumers and increased competition in the market, all influence the working of a business enterprise in important ways. चाहे वो रैपिड जो टेक्नोलॉजी उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे वो हो, पॉलिटिक्स का अनसर्टेनिटीज़ हो, फैशन में कुछ चेंज आ रहा है, लोगों के टेस्ट में कुछ चेंज आ रहा है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस के वर्क को अफेक्ट करते हैं वो सब इस बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है. इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स को बढ़ा रही है तो बट ऑब्वियस है कि गुड्स का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन तो बियर नहीं करेगा. जब गुड्स का रेट बढ़ेगा तो कंज्यूमर के लिए परचेज करना थोड़ा टफ हो जाएगा. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी होते हैं और जो आपके पास रिसेंट प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अब उसका यूज़ नहीं है, आपको नई टेक्नोलॉजी चाहिए. पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी में क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर. पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी अगर होती है तो जो इन्वेस्ट करते हैं उनके माइंड में क्या करता है, डर क्रिएट करता है, पैदा करता है. फैशन और टेक्नोलॉजी में टेस्ट में कुछ भी चेंज आता है तो कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो जाता है,
वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। मार्केट में अगर कंपटीशन इंक्रीज होता है तो एंटरप्राइज का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता है। अभी हमने जो सारा डिस्कस किया उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या है। सो फर्स्ट वन इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब टोटलिटी, जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं बिजनेस के बाहर के, उन सब की वजह से आपके बिजनेस में कुछ कुछ अफेक्ट हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फॉर्म्स सच एज इन एग्रीगेटिव इन नेचर। एक्चुअली आप क्या सोचते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा जो हमारे बिजनेस के अंदर है, लेकिन नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर ऐसी चीज़ें जो बिजनेस से रिलेटेड है उन सबका टोटल भी इसी में आएगा। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक इन जनरल फोर्सेस। क्या होते हैं दोनों हम देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके के फोर्सेस इंक्लूड होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। सी स्पेसिफिक नाम से ही क्लियर है कि परमानेंटली हमारा बिजनेस में है। जैसे इन्वेस्टर हो गए, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर, ये तो फिक्स हो गए। ये इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और हैंड टू हैंड अफेक्ट करते हैं इनके डे टू डे वर्किंग से। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये सब, इन सब का असर भी आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस पे होता है और ये इंडिविजुअल फर्म को इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक तो कैसे अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली, और जनरल कैसे अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली। थर्ड वन इज इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव बीन डिक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिजोर्ट्स। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एक दूसरे से बहुत क्लोज वे में रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ जाता है तो वो कैसे बढ़ा, वो अपने हेल्थ केयर के लिए अवेयर हो गए हैं, है ना, उन्होंने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड करना शुरू कर दी है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक उन्होंने पीना शुरू किया है, फैट फ्री कुकिंग ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया है, हेल्थ रिजोर्ट्स मतलब हेल्थ बेनिफिट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव इन टर्न चेंज पीपल्स लाइफ स्टाइल। नए नए हेल्थ प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज जो होती है वो लोगों का जीवन जीने का तरीका ही चेंज कर देती है। ओके, नेक्स्ट इज डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट is dynamic in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shifts in consumer preference or entry of new competition in the market. Business environment जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, उसमें आपकी मशीन वगैरह चेंज हो रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अपडेट हुआ है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। आज कोई कंज्यूमर कॉफ़ी पी रहा है तो हो सकता है उसको कभी चाय की लत लग जाए, हो सकता है वो हॉट कॉफ़ी की जगह कोल्ड कॉफ़ी पीने लग जाए, है ना। और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, और मार्केट में कभी कभी नई एंट्री भी हो जाती है। आपके जैसा बिजनेस कोई और पर्सन भी करते हैं तो नई कंपटीशन जब होता है तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट इन सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है और आपको उस वजह से अपने बिजनेस में इंटरनली कुछ चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently as in the case of information technology or fashion industry. Business environment जो है वो बहुत uncertain है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चले, सोच के चले, ये बहुत टफ है। हम लोग पल के बारे में नहीं बोल सकते तो आने वाले सालों के बारे में तो क्या बोलेंगे। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और ये बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस लेके आते हैं और हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फैशन इंडस्ट्रीज चेंज हो जाती है, तो ये सब हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमको इन सब के लिए रेडी रहना पड़ेगा ताकि हम लोग सारे चेंजेस लेके आ सकें। गेट इट। नेक्स्ट इज
complexity. Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic condition or forces which arises from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत सारे डायनेमिक कंडीशन से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे फोर्सेस से मिलके बना हुआ है जो कि अलग अलग सोर्सेज से अराइज हुए हैं. ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है देखना कि जो भी हम देख रहे हैं क्या वो सच में एग्जैक्ट है. अदर वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, क्योंकि आप इसको इजीली समझ तो सकते हो लेकिन इसको किस तरीके से अप्लाई करना है आपके बिजनेस में ये समझना थोड़ा टफ हो जाता है. हमको समझ में तो आ रहा है कि क्या क्या चेंजेस होंगे, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करें ये समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. इट मे बी डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट. बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये चेक करना कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स में क्या क्या चेंज आए हैं और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल सी, पहले तो सब जितने भी अकाउंट मेंटेन होते थे बिजनेस में वो एक अकाउंटेंट करता था बाय हैंड इन अ बुक, बट नाउ दे आर डन विद द कंप्यूटर्स और लैपटॉप. तो जो पुराने अकाउंटेंट्स हैं अब वो ये नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आया कि सारा डेटा एंटर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में करना है. तो अब जो पुराने लोग हैं वो उनको लैपटॉप कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो वो लोग इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने से डरते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. नेक्स्ट इज रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, लेकिन ये हर एक कंट्री में अलग अलग होता है. ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है. पॉलिटिकल कंडीशंस यूएसए की अलग है तो चाइना की अलग है तो पाकिस्तान की अलग है, तो वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट भी अलग होगा. सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ीज़ में भी फेयरली हाई इन इंडिया. आप खुद देख सकते हो कि साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा अटायर ही है ये लेडीज़ का. लेकिन आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फ्रांस वगैरह में इंडिया के जैसे साड़ी का डिमांड है क्या? नहीं है. वहाँ पे वो लोग वेस्टर्न वियर पहनते हैं. सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफर करता है. ओके, वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.